एक बार की बात है। एक पिता अपने 4 पुत्रों के साथ एक लंबी यात्रा से लौट रहे थे। चलते चलते उनके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। भूख के कारण उनकी हालात खराब होने लगी। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी वहां से एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजरा, जो खाने पीने के सामान से लदी हुई थी। पिता ने अपने बेटे से कहा, जाओ उस व्यापारी से कुछ खाने को मांगो, शायद वह हमारी मदद कर दे। पहले पुत्र की कोशिश। सबसे बड़ा बेटा व्यापारी के पास गया और रोज जमाते हुए बोला, अरे ओ व्यापारी, इतना सारा माल लिए जा रहा है, थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। व्यापारी ने सोचा कि यह लड़का बहुत मूर्ख और बदतमीज है। उसने कड़वे वचनों के कारण उसे सिर्फ एक सूखा पकवान दिया और आगे बढ़ गए। दूसरे पुत्र की कोशिश। तभी दूसरा बेटा दौड़कर व्यापारी के पास गया और बड़े प्यार से बोला, भाई साहब प्रणाम, क्या आप अपने छोटे भाई को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे? व्यापारी को लगा कि इसने मुझे भाई कहा तो कुछ देना चाहिए। उसने उसे एक दाने में कुछ मिठाइयों दे दी। तीसरे पुत्र की कोशिश। तीसरा बेटा भी व्यापारी के पास गया और आदर के साथ कहा, महाशय आप मेरे आदरणीय पिता के समान हैं, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि यह मुझे पिता जैसा सम्मान दे रहा है। उसने खुश होकर उसे 2 दाने मिठाइयों दे दी। चौथे पुत्र की कोशिश। अंत में सबसे छोटा बेटा पहुंचा। उसने बड़े अपनेपन से कहा, कहो मित्र, इस संकट की घड़ी में अब तुम ही मेरा सहारा हो। क्या तुम अपने मित्र को भूखा रखोगे? व्यापारी का दिल भर आया। उसने सोचा कि मित्र पर तो लोग सब कुछ निछावर कर देते हैं। उसने अपनी पूरी गाड़ी ही उसके हवाले कर दी और कहा, मित्र ये पूरी गाड़ी तुम्हारी है, बताओ इसे कहाँ पहुँचा दूँ? कहानी की शिक्षा। जब चारों पुत्र अपने पिता के पास पहुँचे तो पिता ने उन्हें समझाया, देखा बच्चों, ये होता है बोल का मोल। हमेशा मीठी बोली बोलकर ही जीवन को सुखद बनाया जा सकता है।